2024 में YouTube पे धूम मचाने का और अपने करियर को नई उड़ान देने का सही समय अभी है दोस्तों। अगर आप YouTube मार्केटिंग सही में सीखना चाहते हैं, YouTube इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, YouTube के थ्रू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज पैसे कमाने की खोलना चाहते हैं अपने लिए 2024 में, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए हाईली वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव साबित होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे 2024 में आप अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे YouTube की दुनिया में एक स्टार बन सकते हैं और दोस्तों पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड। मैं 10, 15, 20 हजार रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं लाखों या मिलियंस की बात कर रहा हूं। तो रेडी हो जाइए, आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो YouTube भी समय के साथ साथ जैसे ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से उसमें भी बदलाव आ रहे हैं, आपको उस आज के ट्रेंड के हिसाब से चीज़ों को करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जैसे कि ASMR। देखा आपने कई बार कुछ वीडियोस देखते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई हिल स्टेशन पे है, वहाँ पर फॉरेस्ट के बीच में नदी के पानी की आवाज़ आ रही है, झरने की, वहाँ पर वो फूड कटिंग कर रहे हैं, उसकी वॉइस आ रही है, तो वो ह्यूमंस को बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इस तरीके की आज के चीज़ में जो चीज़ें हैं बहुत ट्रेंड कर रही हैं, उस पर बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। साथ के साथ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन, नॉलेज से भरे हुए चैनल्स, गार्डनिंग, सस्टेनेबिलिटी, टेक और कई सारी ऐसी नीश हैं जो आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग है और दुनिया उनको बहुत पसंद कर रही है। दोस्तों डिजिटल प्रेजेंस की जहाँ तक हम बात करें, हाईली कॉम्पिटिटिव। दोस्तों कंपटीशन तो है, आज की डेट में हर कोई चाहता है अपनी प्रेजेंस बनाना डिजिटली, वो भी चाहता है कि लोग उनको जाने, उनके ब्रांड को पहचाने, उनको पहचाने, तो इसलिए कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है। तो शुरुआत में आपको बहुत कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है, मगर जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं और अगर आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव करेंगे, तो सब कंपटीशन पीछे रह जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप टॉप के अपनी नीश के अंदर टॉप के 10, 15, 20, 25 इन्फ्लुएंसर्स के अंदर खड़े होते हो। अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल रीच है। ठीक है, अगर आप एक यूट्यूबर बनते हैं तो आप एक सिटी, स्टेट या कंट्री तक सीमित नहीं रहते, ग्लोबल रीच रहती है। साथ में जो रेवेन्यू का जो पोटेंशियल है वो सिर्फ ये नहीं है कि YouTube आपको पैसा देगा, उसके अलावा 8-10 तरीके, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज और खुल जाती हैं जिनसे आप अपने रेवेन्यू मॉडल्स बना सकते हो। अब हम और इन डेप्थ चलते हैं, डिटेल में जानते हैं चीज़ों को। तो अब हम बात कर रहे हैं फाइंडिंग योर नीश। तो यहाँ पर नीश से ये जो शब्द है दोस्तों नीश, इससे हमारा क्या मतलब है? मतलब अगर आप एक YouTube चैनल शुरू करने जा रहे हो तो आप किसी भी टॉपिक पे तो वीडियो नहीं बना दोगे कि आज जूते के ऊपर बना रहे हैं, कल मतलब ट्रैवल के ऊपर बना रहे हैं, परसों डिजिटल मार्केटिंग की बना रहे हैं, उसके अगले दिन हम किसी और चीज़ की बना रहे हैं। ऑब्वियसली नीश मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी, आपने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, उस सब्जेक्ट के ऊपर उसके टॉपिक्स पे ही आप काम कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि आप कैसे अपना नीश डिसाइड करें। तो उसमें 3-4 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली, नीश वो हो जिसकी आपको नॉलेज हो। जब आपको नॉलेज ही नहीं तो आप लोगों को उसके बारे में क्या बताएंगे, ठीक है, और लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे। दूसरा, मार्केट में उसकी डिमांड होनी चाहिए। देखो ट्रेंड और डिमांड दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर आप कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं जो अभी आए हैं और लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, सदाबहार है, बट कुछ ट्रेंड ऐसे हैं कि अभी तो बहुत बूम कर रहे हैं, हो सकता है 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो उस पर उतना पब्लिक ना हो। और यहाँ पर डिमांड क्या है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं या मार्केटिंग सिखाते हैं या और कोई टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं, तो हमें पता है कि जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, उसमें सब्जेक्ट बदल सकता है, टॉपिक बदल सकते हैं, मगर एजुकेशन की डिमांड तो हमेशा रहेगी। तो आपकी नॉलेज किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है,
साथ के साथ मार्केट में क्या डिमांड में है, क्या ट्रेंड में है, जो लॉन्ग टर्म तक उसमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं आपको। इन कुछ बातों का ध्यान में रख के आप अपना नीश डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छा नीश पकड़ लिया और उसमें आपके इंटरेस्ट के साथ साथ आपने उसके चारों तरफ एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर लिया, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाते ही थोड़ा ना है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग की पूरी एजेंसी है। हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं जो इंडिया और 6 से 7 कंट्रीज के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं। मल्टीपल ब्रांड्स हमसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेते हैं। कोई हमसे एसईओ करवाता है, कोई हमसे पेड एड्स रन करवाता है, कोई गूगल, कोई फेसबुक, कोई एसईओ, प्लस साथ के साथ हम मल्टीपल कंट्रीज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते भी हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं और उससे ही यूट्यूब हमें इनकम दे रहा है, उसके अलावा भी हमने इसके चारों तरफ एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे आप भी अपने कोई बिजनेस, चाहे वो ट्रैवल से रिलेटेड है, चाहे वो मतलब आप लाइफस्टाइल से रिलेटेड कह लीजिए, कोई और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो आपको बहुत सोच समझ के नीश अपना सेलेक्ट करना है और आपकी उसमें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, तभी दुनिया आपको फॉलो करेगी, क्योंकि पूछ उसी की होती है जिसको नॉलेज होती है। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको नीश के थोड़े दे ही दिए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी हमेशा नई आती रहेगी और वो हमेशा कामयाब रहेगी। ऑटोमोबाइल्स हो गए, ठीक है, गैजेट्स हो गए, उसके अलावा आप मार्केटिंग की बात कर ले या एजुकेशन की बात कर लेते हैं, एजुकेशन की बात कर लेते हैं ओवरऑल। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी हो गई, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी हो गई, हेल्थ हो गई, फिटनेस हो गई, लाइफस्टाइल हो गई। ये कुछ ऐसे नीश हैं जो सदाबहार नीश हैं और जिनकी डिमांड हमेशा रहेगी, जब तक हम ह्यूमंस हैं हमेशा रहेगी। आइए आगे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं सेटिंग अप योर यूट्यूब चैनल। अब क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल, अब यूट्यूब में आपको अगर शुरुआत करनी है तो सबसे पहला काम क्या है, आपको अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए, एक जीमेल आईडी चाहिए। आपके पास जीमेल आईडी होगी, नहीं है तो बना लीजिए, ठीक है, और वहां पर जाकर आप साइन अप कर सकते हैं, आपका यूट्यूब चैनल बन जाएगा। बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि अभी इस वीडियो के एंड में आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली हम सिखाने का साधन, रिसोर्स देंगे, जिससे आप एक एक चीज सीखोगे प्रैक्टिकल लेवल पे यूट्यूब मास्टरी की। चैनल कस्टमाइजेशन, अपना लोगो लगाना, चैनल में कवर पेज लगाना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने चैनल में कस्टमाइज करनी पड़ेंगी, एडिट करनी पड़ेंगी, ताकि वो आपका चैनल लगे। यूआरएल भी होता है, कवर पेज होते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनिशियली करनी पड़ती हैं और कुछ बाद में करनी पड़ती हैं। उसके अलावा है दोस्तों ब्रांडिंग एसेंशियल। ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपका लोगो वगैरह आए और ब्रांड से रिलेटेड आपका कंटेंट हो, आपके बारे में आपका कवर पेज बता दे, आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो सब कुछ होना चाहिए, तभी तो आपका ब्रांड लोगों को समझ में आएगा। अच्छा यूट्यूब चैनल इसलिए, अच्छा इनका ये काम है, अच्छा ये करते हैं, अच्छा ये भी करते हैं। तो इस तरीके से इन कुछ बातों को तो स्टार्टिंग ऑफ द यूट्यूब चैनल जब शुरुआत करो ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर आता है कंटेंट प्लानिंग। अब जो कंटेंट प्लानिंग है ना आप किसी टॉपिक में माहिर हैं, आपने उसका चैनल भी खोल लिया, कोई दिक्कत नहीं, मगर कोई भी आइडिया दिमाग में आ जाएगा और आप कुछ भी कंटेंट बनाने लग जाओगे, ऐसा प्रोफेशनल दुनिया में नहीं होता। अगर लोग करते भी हैं तो ज्यादा टाइम चलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कंटेंट क्रिएटर हो और कंटेंट की प्लानिंग नहीं ढंग से करोगे तो ना अच्छी क्रिएशन होगी, ना उसकी अच्छी डिलीवरी होगी और ना अच्छी एंगेजमेंट आएगी, इस बात का ध्यान रख लेना। अब होता क्या है, कंटेंट की प्लानिंग सबसे पहले आती है। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आपको एक कंटेंट का कैलेंडर डिजाइन करना पड़ता है कि मैं इस वीक ये करूंगा या इस दिन ये करूंगा। आप डेली प्लानिंग भी कर सकते हो, फिर वीकली भी बना सकते हो, 15 दिन, 1 महीना, क्वार्टरली, ऐसे करके आप पूरे साल का भी कैलेंडर प्लान कर सकते हो। बट इनिशियल लेवल पे अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने और 3 महीने का ही आप प्लान लेके चलो, क्योंकि उस पर आप पहले अमल तो करो, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट तो करो, फिर उसके रिजल्ट्स को एनालाइज तो करो,
उसके हिसाब से फिर चीज स्ट्रेटजी में, प्लानिंग में और चेंज करो, ठीक है। और कंटेंट कंसिस्टेंसी, एक बार मेरे किसी सब्सक्राइबर ने या फॉलोवर ने लिंक्डइन पे पूछा, मतलब उसने कई डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स को या यूट्यूबर्स को टैग कर रखा था, मुझे भी टैग कर रखा था, कि क्वालिटी कंटेंट का कितना रोल है, ठीक है। कहते हैं कि कंटेंट इज द किंग, सबके अलग अलग जवाब आए, तो मैंने भी वहां पर एक जवाब दिया। मैंने कहा देखो, किसी भी नीश में नॉलेजेबल लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे नॉलेजेबल लोग मिल जाएंगे, या हो सकता है उस टाइम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, उसके ऊपर वो काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो और आपसे बेहतर वो कंटेंट बना पाए। अब ऐसा तो नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा कंटेंट हम ही बनाते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं कि वो बहुत अच्छा बनाते हो, मगर जीत कौन दिलाता है? वो कंसिस्टेंसी दिलाती है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट बनाना ही गेम चेंज नहीं करता है, क्वालिटी कंटेंट बनाते रहना, और जितने लंबे समय तक बनाते रहोगे वहां पर आप 99% लोगों को पीछे छोड़ जाओगे, बिकॉज वक्तम और कर्तम में फर्क होता है। बोलने वाले बहुत बोलेंगे, ठीक है, बट करने वाले आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा कर्म में, काम में, एक्शन में, एग्जीक्यूशन में ध्यान रखो। लोग भटकाने वाले भी मिलेंगे, ठीक है, कि यार ये अच्छा नहीं आ रहा, इससे बेहतर ये कर ले, तेरी चीज में मजा नहीं आ रहा। तो सब आपको पता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। मेरे को भी लोग बोलते थे कि यार ये तू पढ़ा रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा भाई मजा नहीं आ रहा है, मैं कोई नाच गाने का चैनल तो है नहीं प्रैंक का, तो उसमें मैं डांस करूंगा या किसी को हंसाऊंगा, ये तो पढ़ने का है। जो सीरियस पढ़ने वाले को जो मेरे चैनल के बारे में पता लगेगा और उसको वो क्वालिटी, वो कंटेंट मिलेगा, तो वो अपने आप इस पर टाइम स्पेंड करेगा। आज 1,00,000 घंटे से भी ज्यादा, 1,00,000 घंटे से भी ज्यादा चैनल हर महीने देखा जाता है। अब दोस्तों यहां पर हम वीडियो प्रोडक्शन बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हो एसेंशियल इक्विपमेंट। ऑब्वियसली अगर ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का यूट्यूब चैनल बना रहे हो, ठीक है। आप प्रैंक वीडियोस का बना रहे हो जो आउटडोर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, या आप एजुकेशन का बना रहे हो, या कोई और इंडस्ट्री का बना रहे हो, तो वहां उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए। मगर देखो दोस्तों, किसी भी इक्विपमेंट की वजह से अपने आप को रोकना मत कि मेरे पास ये आएगा तब मैं कुछ चीजें शुरू करूंगा। एक स्मार्टफोन भी अगर आपके पास है, उसमें बढ़िया सा कैमरा है, ठीक है, और आपको किसी टॉपिक की बढ़िया नॉलेज है, तो आप स्टार्ट कर देना, क्योंकि स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास सारे साधन होने के बाद भी वो अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं और कभी शुरुआत नहीं कर पाते। तो इक्विपमेंट जरूरी है। अब आज हमारे पास अच्छे कैमराज हैं, अच्छे माइक हैं, ठीक है, बट ये सब हमारे पास पहले तो नहीं हुआ करता था। तो क्या हमने पहले वीडियोस नहीं बनाई? ठीक है, अब कोई भी बड़ा एक्टर, कोई भी बड़ा डायरेक्टर, कोई भी बड़ा यूट्यूबर, आप किसी को भी देख लो, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, हर कोई बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से तो शुरू करता है। हर किसी के पास वो सारी सुविधाएं थोड़ी ना होती हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों को और समझोगे, जैसे जैसे आपको सफलता मिलेगी, जैसे जैसे आपके पास रिसोर्सेज आते रहेंगे, वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ होता रहेगा। आज फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स को देख लो। 2007 में जब मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करी थी, आज से 15-16 साल पहले, तो 2007 में ही फ्लिपकार्ट की वेबसाइट भी लॉन्च हुई थी। तो तब मैंने फ्लिपकार्ट की साइट पहली बार देखी थी, तब वो किताबों की, बुक्स की एक वेबसाइट हुआ करती थी, और बहुत ही बेसिक सी, उसमें ऐसा कुछ बहुत बड़े फीचर्स नहीं थे। बट आज 15-16 साल में फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, उसकी टीम, उसका सारा का सारा इंफ्रा, सब अलग लेवल पे पहुंच गया है। तो दोस्तों, इक्विपमेंट्स जरूरी हैं, जो जरूरत के हैं, कम से कम एक अच्छा स्मार्टफोन, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। बाकी इक्विपमेंट समय के साथ साथ एज पर रिक्वायरमेंट ले लेना, ठीक है। शूटिंग टिप्स। शूट करने के वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि जब हम नए होते हैं, ये मेरे संग भी हुआ है, दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के संग भी हुआ होगा, मैं आपको बात बताऊं कि जब हम पहली बार जब कैमरे को फेस कर रहे थे तो जितने कॉन्फिडेंस, जितने आराम से इस समय मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, एक छोटी सी लाइन भी कई बार टेक लेना पड़ता था, ठीक है, कि वहां पर हमारी आंखें कैमरे पे नहीं आ पा रही, हम इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फंबलिंग हो रही है। तो ये आपके संग नहीं हो रहा है, सबके संग होता है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, बड़े कॉन्शियस होते हैं स्टार्टिंग में, मैं कैसा दिखूंगा, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे को बेवकूफ़ बोलेंगे, हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं दूसरों की नज़रों से। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, नॉलेज रखो अपने टॉपिक की, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने टॉपिक की तैयारी, ठीक है, आप में उसकी अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए कि दूसरे कॉम्पिटिटर से बेहतर आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो। दूसरा, क्योंकि नॉलेज अगर आपको बहुत सॉलिड है, आपको अपने जो आप डिलीवर करने जा रहे हो उस पर पूरा विश्वास है ना, तो कॉन्फिडेंस ना बोलते बोलते अपना बिल्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट, अपनी नॉलेज के ऊपर, कंटेंट के ऊपर काम करो। सेकंड, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, किसी भी रिसोर्सेज का वेट मत करो, चीज़ों को शुरू करो, ठीक है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर, दोस्तों आज की डेट में पेड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, ठीक है। कई सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो फ्री हैं, जैसे फिल्मोरा वगैरह हो गया, ठीक है, प्रो वर्जन भी आते हैं, और एडोबी वगैरह भी हो गया, उसमें पेड वर्जन आते हैं। तो अगर आपके पास पेड के लिए पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री सॉफ्टवेयर से एडिटिंग शुरू करो। और आप इनिशियल लेवल पे अगर खुद से एडिटिंग नहीं करना चाहते हो तो आज की डेट में बहुत सारे लोग घर से भी आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, और आप उनके संग कुछ बार्टर सिस्टम या आप उनके संग कुछ टाई अप कर सकते हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत पे कर सकते हो। तो ये सब इच्छा शक्ति के ऊपर है कि आपको रास्ता कैसे निकालना है, ठीक है। आज की डेट में वीडियो एडिटिंग खुद से करना भी मुश्किल नहीं रह गया, और आपको वीडियो एडिटर्स फ्रीलांस भी मिल जाते हैं जो बहुत कम कॉस्ट के अंदर आपका काम कर देते हैं, ताकि आपका पूरा फोकस कंटेंट क्रिएशन के ऊपर रहे। अब दोस्तों, अब जब YouTube की बात होती है तो आप कभी भी इस चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। SEO, YouTube एल्गोरिदम। अब YouTube SEO बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि YouTube SEO कैसे होता है, YouTube में हमारी वीडियो कैसे रैंक करेगी, ठीक है। उसके अलावा YouTube का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, लगता है हम एल्गोरिदम के हिसाब से काम नहीं कर रहे इसलिए हमारा चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। तो सबसे पहले SEO के बेसिक्स, YouTube SEO के बेसिक्स। अब जो हम वेबसाइट का SEO करते हैं, जिसमें ऑन पेज एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑफ पेज एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पर उनका काफ़ी रोल प्ले होता है, बैकलिंक्स का और ऑन पेज एक्टिविटी का। बट YouTube का जो वीडियोस का SEO होता है वो ऐसे नहीं होता है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जो आपका YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल में कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं, चाहे वो कीवर्ड की हो, टैग्स की हो, ठीक है, जो आप टैग्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, प्लस डिस्क्रिप्शंस वगैरह, ताकि चैनल के बारे में YouTube को और लोगों को पता लगे इंस्टेंटली आपका चैनल देखते। मगर जो वीडियोस हम जब डालते हैं उसमें आप इस बात का ध्यान रखना, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइटल, ठीक है। टाइटल हमेशा जो आपका टॉपिक है उस वीडियो का उससे रेलिवेंट होना चाहिए। कोशिश करो उस टाइटल के अंदर दो चीज़ें मिक्स रखो। पहला कि कोई पॉपुलर कीवर्ड, ठीक है, मगर जब आपका चैनल नया है तो शॉर्ट कीवर्ड्स मत रखो, ठीक है। जैसे मैं रख दूँ डिजिटल मार्केटिंग, अब मैं लिख तो दिया, अब डिजिटल मार्केटिंग मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियो में लगा दूंगा डिजिटल मार्केटिंग लिखो, मेरा वीडियो रैंक पे आ जाए बहुत मुश्किल है क्योंकि नया है। बट मैं लिखूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, कहने को ये भी एक कीवर्ड है, मगर यहाँ पर मेरे चांसेस ज़्यादा हैं, अगर मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लोग देख रहे हैं तो इन बड़े कीवर्ड्स पे, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे मेरा रैंक आना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा आसान है, क्योंकि मेरा चैनल नया है। उसके अलावा कि अगर मेरा वीडियो बाकी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहा है, तो ये भी संभावना है कि जितना पॉपुलर वो वीडियो होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, उतने ही शॉर्ट टेल कीवर्ड पे भी वो रैंक करेगा, उतना ही वो यूट्यूब उसको फैलाएगा। तो कीवर्ड्स मतलब टाइटल्स, जो आप यूट्यूब वीडियोस के टाइटल्स डाल रहे हो उन बातों का ध्यान रखना, वो बहुत रेलेवेंट होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। सिर्फ कीवर्ड्स ही पूरे टाइटल में यूज नहीं करना है, क्योंकि 100 कैरेक्टर का होता है,
कुछ कीवर्ड यूज करो और कुछ ऐसी पंच लाइन्स या कॉपी राइटिंग शब्द, ठीक है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर बताओ कि लोग मजबूर हो उस वीडियो पे क्लिक करने पे। क्या लिखा है यार, ऐसा क्या है, चलो यार क्लिक करके देखते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज है दोस्तों जो एल्गोरिदम है। अब मैं बहुत सिंपल सी आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो एल्गोरिदम है ये काम करता है वॉच टाइम के ऊपर। मैं यूट्यूब का मैक्सिमम सब कुछ जो काम करता है वॉच टाइम के ऊपर काम करता है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होता, बहुत रोल होता है। मगर जो यूट्यूब का इंटरनल सिस्टम है, ठीक है, जिस पे जो सबसे ज़्यादा जो वो यूट्यूब फोकस करता है वो फोकस करता है वॉच टाइम के ऊपर। मान लीजिए दो लोगों की सेम ही टॉपिक के ऊपर 10-10 मिनट की वीडियो है, एक है लड़का प्रिंस और एक है लड़का दीपक। अब प्रिंस ने भी 10 मिनट की डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो बनाई है और दीपक ने भी वही बनाई है, सेम ही टाइम पे डाली, ठीक है, नया ही चैनल है दोनों का। बट देखा गया कि अगले 6 महीने के अंदर प्रिंस की जो वीडियो है वो टोटल मान लो 10,000 लोगों ने देखी, मगर वो 10,000 लोगों ने व्यू तो करी, मगर वहाँ पर इसका जो वॉच टाइम आया उस पर्टिकुलर वीडियो से वो आया 200 घंटे का। मगर दीपक की जो वीडियो है वो 5,000 लोगों ने व्यू करी, मगर उसके अंदर जो वॉच टाइम आया वो लगभग आया 1200 घंटे का। तो ज़्यादा संभावना अर्निंग की भी और उस वीडियो की लॉन्ग टर्म में यूट्यूब उसको पुश करे वो दीपक की ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और वॉच टाइम ही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपकी अर्निंग भी डिसाइड करता है। व्यूज़ ज़्यादा किसी के आ रहे हैं बट एक बंदे के व्यूज़ कम आ रहे हैं बट कंसिस्टेंट ट्रैफिक है उसके ऊपर, और उसका वॉच टाइम, उसका एवरेज वॉच टाइम 1-1.5 मिनट है, उसका एवरेज वॉच टाइम 4 से 5 मिनट है, तो ज़मीन आसमान का फर्क होगा दोनों की अर्निंग के अंदर, ठीक है। अब एल्गोरिदम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर मैं आपको मेन बातें बता रहा हूँ। बाकी तो मैंने आपको बोला है कि बहुत डिटेल्ड में प्रैक्टिकल कोर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो के एंड में, रुके रहना, जो आपको यूट्यूब में मास्टरी हासिल करने में मदद करेगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम कीवर्ड्स की बात करें, टैग्स की बात करें, तो कीवर्ड्स और टैग्स, कीवर्ड्स आर बेसिकली टैग्स। जो हमारे पास टैग्स 500 कैरेक्टर्स का एक ऑप्शन मिलता है यूट्यूब वीडियो के अंदर, ठीक है। वहाँ पर जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का वीडियो है मेरा, तो वहाँ पर मैं अलग अलग टैग्स डाल सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2024, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट कोर्स ऑनलाइन कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे करके मैं टैग्स का यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि टाइटल के अंदर आप लिमिटेड कीवर्ड और ही लगा सकते हो, बट जो टैग्स का हमारे पास जगह होता है यूट्यूब वीडियो के अंदर, उधर हम मल्टीपल बट रेलिवेंट टैग्स का ही यूज करना जो उस वीडियो के टॉपिक और कंटेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। इन कुछ बातों का आप ध्यान रखो और इन पे अगर आप फोकस करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, कंटेंट की क्वालिटी बेहतर करोगे, कॉम्पिटिटर्स को हमेशा लगातार एनालाइज करोगे, तो आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों अब हम जो बात कर रहे हैं एंगेजिंग विद योर ऑडियंस, बेसिकली यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात हो रही है। अब YouTube कम्युनिटी तो होती है, हम सबको पता है, एक्चुअली जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो आपकी कम्युनिटी है वो, ठीक है। और वहाँ पर YouTube के अंदर एक कम्युनिटी का टैब भी अलग से होता है, जहाँ पर अगर आपको अपने सब्सक्राइबर्स को कोई न्यूज़ देनी है, कोई अपडेट देना है, कुछ कॉन्टेस्ट करना है, कुछ क्यूज़ करनी है, कुछ उनको फाइल्स देनी, कोई लिंक देना है, कुछ भी वो आप कम्युनिटी के थ्रू कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी में जो आप पोस्ट डालते हो या कुछ भी डालते हो वो सिर्फ आप ही के सब्सक्राइबर तक सीमित है। अगर आप कम्युनिटी भी अपने आप में ही एक ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के अंदर ही कि अगर वहाँ पर आप रेगुलर हो और बहुत बढ़िया कंटेंट डाल रहे हो तो वो भी फैलता है, उसको भी दुनिया देखती है। ध्यान रखना, लोग कम्युनिटी को बहुत ही नेग्लेक्ट या कम समझते हैं, बट जबकि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम्युनिटी के थ्रू भी आपके संग रेगुलर एंगेज रह सकते हैं और कम्युनिटी से भी आप अच्छा खासा लीड जनरेशन या बिजनेस जनरेट कर सकते हो। मगर कम्युनिटी एंगेजमेंट कब रहेगी? जब आप उसमें रेगुलर कुछ ना कुछ अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट अपनी ऑडियंस के लिए अपडेट करोगे, डालोगे, अपलोड करोगे, उनके टच में रहोगे। फीडबैक इनकॉर्पोरेशन, अब लोग आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, बट आपका फर्ज बनता है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब या उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे पाओ तो आप वो दो।
उसके अलावा बिल्डिंग या कम्युनिटी, अब कम्युनिटी होना और कम्युनिटी को और बढ़ाना, ग्रो करना, बिल्ड करना एक अलग चीज़ है। अब मैं समझाता हूँ। यूट्यूब ने तो दे दिया कम्युनिटी का ऑप्शन, वहाँ पर आप बड़े एक्टिव भी हो, एंगेजमेंट भी आ रही है, मगर दोस्तों मान लो भगवान ना करे कल को कोई पॉलिसी ऐसी आ गई या आपके चैनल के संग कोई मिस हैपनिंग हो गई, कुछ भी हो गया जो आपके हाथ में नहीं है, तो एक दिन तो आप राजा थे और अगले दिन पता लगा जी अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो जो आपके ऑडियंस है, यहाँ पर आपको अपनी खुद की कम्युनिटी भी बनानी है। वो आप अपनी खुद की एक ऐप बना सकते हो, अपना खुद का कोई टेलीग्राम चैनल बना सकते हो, व्हाट्सएप चैनल का भी ऑप्शन आ गया आज की डेट में, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अब आपके खुद के फेसबुक के ग्रुप आ गए, या सबसे बेस्ट है आपकी वेबसाइट और आपकी ऐप, जहां पर आप लोगों को कुछ बेटर फ्री ऑफर्स देके, उनको कुछ ऐसा वैल्यूएबल देके कि वो मना ना कर सके। तो आप उनको बताओ अपने चैनल पे, अपनी कम्युनिटी पे कि आप यहाँ से तो सीखिए, बट अगर आप यहाँ पर भी आएंगे, हमारी ऐप में रजिस्टर करेंगे, तो हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, यूट्यूब पे आपके चाहे मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, ठीक है, मान लो आपके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, सब्सक्राइबर्स हैं, बट आपके खुद की कम्युनिटी में भी धीरे धीरे करके हज़ारों और लाखों जब लोग जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, अब किसी भी वेबसाइट को, किसी भी ऐप को क्यों उसकी एक वर्थ लगाई जाती है। मान लो आज अमेजोन अरबों रुपए की कंपनी बन गई, क्योंकि करोड़ों 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 लोग उसके ऊपर बैठे रहते हैं, रजिस्टर्ड हैं उसके संग। कोई भी नई ऐप आती है, उसकी वैल्यू कब बढ़ती है देखा जाता है, कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा लोग उसके संग अटैच हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी खुद की कम्युनिटी में, क्योंकि काम तो आपको हमेशा ही करना है, बट जब रोज़ लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे आपकी ऐप के ऊपर, आपका खुद का डाटाबेस बनना शुरू हो जाएगा, तो वो जो चीज़ है वो आपकी भी एक पैरेलल कम्युनिटी शुरू करेगी बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो उनको कंटेंट दो, नॉलेज दो, मगर क्योंकि जो आपकी खुद की कम्युनिटी भी बिल्ड हो रही है, उनको भी आप वैल्यूएबल कंटेंट दो, ताकि वहां पर भी वो अपना टाइम स्पेंड करें, और कल को इन फ्यूचर आपको उसको डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है तो वो भी आप अपनी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, ऐप या वेबसाइट के थ्रू कर पाओ। दोस्तों अब फाइनली हम आते हैं मोनेटाइजेशन और ग्रोथ के ऊपर, जो हर कोई चाहता है इतनी मेहनत करने के बाद। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन ऑप्शंस। ऑप्शंस मैं बताऊंगा, मगर मोनेटाइजेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है कि भाई हमारा यूट्यूब चैनल से कब इनकम आनी शुरू होगी, एडसेंस इनकम कब आनी शुरू होगी, गूगल में पैसा कब देगा। तो उसके लिए आपको 4000 घंटे, ठीक है, वॉच आवर्स, या उसके साथ साथ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तब आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। नहीं तो आजकल शॉर्ट्स का भी हो गया है कि इतने मिलियन व्यूज़ हो और इतने सब्सक्राइबर्स हो तो भी हो जाएगा। तो वो तो डिपेंड है कि आपका चैनल जो है वो शॉर्ट्स के ऊपर ज़्यादा चलता है, आप शॉर्ट्स में डील करते हो या वीडियोज़ में डील करते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन तो वही आ गया मोनेटाइजेशन का। दूसरा है आप अपने खुद के प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स वगैरह सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, स्पॉन्सर्ड कंटेंट बना सकते हो, आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, ठीक है, आप कोचिंग दे सकते हो, ठीक है, इसमें उसके अलावा आप कोलैबोरेशंस कर सकते हो। ऐसे करके बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो मोनेटाइजेशन के ओपन हो जाते हैं। बिकॉज अगर जब आपके पास पब्लिक होती है और वो आप पे ट्रस्ट करती है, तो उससे आप एक जेन्युइन ट्रस्टेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हो। अब दोस्तों ग्रोथ स्ट्रेटजीज के ऊपर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताता हूँ। कंसिस्टेंसी के बारे में हमने बात कर लिया, क्वालिटी कंटेंट के बारे में बात कर लिया, न्यू ट्रेंड्स के बारे में बात कर लिया। दोस्तों एक है थंबनेल। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, नो डाउट आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपके कॉम्पिटिटर से भी अच्छा है, बट उस पर व्यूज़ कम आते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि दूसरे चैनल्स के व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरे चैनल के कम अच्छे आ रहे हैं। तो वो कारण ये हो सकता है कि हो सकता है उनका चैनल एंटरटेनमेंट या ऐसी किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जहाँ पर व्यूज़ ज़्यादा ही आते हैं। और मान लीजिए आपका जो चैनल है वो एजुकेशन या पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड है, वहाँ पर उतने व्यूज़ या लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग सिखाने का चैनल है तो मैं हॉलीवुड बॉलीवुड से रिलेटेड जो चैनल्स हैं, जो उन पे व्यूज़ आते हैं प्रैंक्स के जो हैं, मैं उससे कंपेयर नहीं कर सकता अपने व्यूज़। तो वहां पर आप कंपैरिजन मत कीजिए। कंपैरिजन वहां होगा कि जहां पर आपके नीश के जो चैनल्स हैं उनके वो आपके बराबर के हैं या आपसे बेटर हैं, उनसे आपको बेहतर कैसे बनना है, उनसे ज़्यादा व्यूज़ कैसे लेकर आओ। उसमें एक फैक्टर और बहुत रोल प्ले करता है, टाइटल, कीवर्ड, टैग्स, ये सब के अलावा, वॉच टाइम के अलावा, वो है थंबनेल।
थंबनेल। थंबनेल में एक बात का ध्यान रखना, क्लिक बेट वगैरह यूज मत करना। क्लिक बेट का मतलब है ऐसा कुछ थंबनेल पे तो दिखा रहे हो कि बंदा मजबूर हो जाए कि क्लिक करूं ही करूं, मगर वो क्लिक करके जैसे अंदर आता है उसको लगता है इन्होंने तो बेवकूफ बना दिया मेरे को। तो यहाँ पर पहली बात कि वॉच टाइम तो कम होगा ही, कि बंदा आया उसको कुछ नहीं मिला वो चला गया, मगर सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो समझ जाएगा फर्जी चैनल है, ये यही हरकतें करते हैं, ट्रस्ट टूट जाएगा और कभी दोबारा आपके चैनल पे नहीं आएगा, 10 लोगों को और मना करेगा और गलत कमेंट्स वगैरह आएंगे। तो इसलिए ये सब चीजें मत करना, बढ़िया थंबनेल बनाओ। रेलेवेंट थंबनेल रखते हुए भी आप आई कैची एंगेजिंग थंबनेल बना सकते हो। थंबनेल बनाना भी एक आर्ट है, एक मास्टरी है। और पता है आज की डेट में तो एआई टूल्स भी आ गए हैं। आपको मैं एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 बेस्ट पॉपुलर टूल्स के ऊपर, जिसके अंदर चैट जीपीटी, मिड जर्नी, ऐसे बहुत सारे टूल्स के ऊपर हम प्रैक्टिकल कोर्सेज लेकर आ चुके हैं। और दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स या आने वाले दूसरे कोर्सेज या वीडियोज आपसे मिस ना हो। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर जब हम ग्रोथ स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं तो थंबनेल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। उसके अंदर साथ के साथ आपके चैनल में आपको एनालिटिक्स दिया जाता है, ट्रैकिंग सिस्टम दिया जाता है, उससे आप अपने खुद का कंटेंट, ठीक है, आप अपना वॉच टाइम, लोगों का उसके ऊपर एंगेजमेंट, साथ के साथ आपके कॉम्पिटिटर्स भी वो दिखाता है एनालिटिक्स के अंदर कि ये चैनल पे आपकी ऑडियंस जाती है, ये ज़्यादा देखा जाता है, तो कौन सा कंटेंट ज़्यादा देखा जा रहा है। यूट्यूब का एनालिटिक्स आपको सारे इंसाइट्स देता है, जो आपको नहीं भी पता वो भी देता है। तो आप उस पावरफुल फ्री टूल का यूज करके अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज कीजिए, अपनी प्लानिंग को बेहतर कीजिए और अपने चैनल को दिन पे दिन ऑप्टिमाइज कीजिए बेहतर स्ट्रेटजी के साथ। और आप जो सफलता 2-3 साल में पा सकते हैं, अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप ये सफलता कुछ ही महीनों के अंदर मोनेटाइजेशन पा सकते हैं और 1-1.5 साल के अंदर आप लाखों में जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीश। तो दोस्तों उम्मीद मैं ये करता हूं कि ये सब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो मैंने अभी तक बताया, एक एक स्टेप बताया। मगर अब मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे रिसोर्स के ऊपर जहां से आप YouTube मास्टरी कर सकते हो, सीख सकते हो और साथ के साथ इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमा सकते हो। आइए देखते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन देने जा रहा हूं जो शायद ही आपको इंटरनेट पे ढूंढने से मिलेगा, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी के अंदर बहुत ही आसान तरीके से, वो भी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग, एडवांस। दोस्तों साइट है money.marketingfundas.com। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वीडियो के बाद जरूर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा money.marketingfundas.com। जब आप उस वेबसाइट पे आओगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे आपको दिखेगा बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे लेटेस्ट बने हुए। उसमें एक इन्फ्लुएंसर मास्टरी का 360 डिग्री कोर्स है, जिसके अंदर यूट्यूब मास्टरी पूरा, इंस्टाग्राम मास्टरी, ब्लॉगिंग, फेसबुक, ठीक है, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सब कुछ सिखाया है। इतने इन डेप्थ में सिखाया है कि आपको एक पावरफुल इन्फ्लुएंसर बनाएगा। क्योंकि कई लोग सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक, इंस्टा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी साथ के साथ चाहते हैं। तो ये एक पावर पैक कोर्स है, इसके अंदर 7 कोर्सेज दिए हुए हैं। और उसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग मास्टरी कोर्स भी है, जिसके अंदर 21 कोर्सेज हैं। ये वाले कोर्सेज भी हैं, ये कोर्सेज भी हैं। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, साथ के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पर भी 12 कोर्सेज हैं। तो आप एक पर्टिकुलर ले सकते हो, 1 या 2 भी ले सकते हो। लेटेस्ट प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का उसमें एक्सपीरियंस है। मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ, 1 मिलियन से ज़्यादा हमारे फॉलोवर्स हैं ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना टाइम ना वेस्ट करें, करियर बनाने की तरफ ध्यान लें, नॉलेज को अपनाएं, क्लिक करें, स्टार्ट करें आज से अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जर्नी की शुरुआत। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।